द्वापर युग और महाभारत काल में हनुमान जी ने दिखाए थे ये 5 पराक्रम। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। आओ जानते हैं इन्हीं में से 5 प्रमुख पराक्रम के बारे में संक्षिप्त में। पहला, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ना। पौंड्रक नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वित से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और वानर द्वित ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीप के बंदी बनकर पौंड्रक नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उनकी नगरी को नष्ट करने पुनः गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्वीप का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। दूसरा, भीम का घमंड किया चूर। एक बार द्रौपदी के कहने पर भीम ने गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरा पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वे तो पवन पुत्र हनुमान हैं तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तीसरा, अर्जुन का घमंड किया चूर। इस तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करनी थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाण का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी के उस पार उसे हनुमान जी से भेंट हुआ। उसने हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उस काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे, यह बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाते और तुम्हारा बाण का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उसे सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। चौथा, बलराम जी के घमंड किया था चूर। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वीप को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्होंने अपने बल का घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाँफने लगे तो उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। तब वहां श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी है। इस तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। पांचवा, महाभारत युद्ध और हनुमान। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उसके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीम और बाद में कर्ण के प्रहार से उसका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। मित्रों, यह सुंदर
हनुमान जी की पराक्रम की कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान भगवान। दोस्तों, नई और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ नंदिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय जय श्री सीताराम।